चुनाव में भाई की हार और 400 राउंड गोलियों की बौछार। मुख्तार अंसारी के सबसे कुख्यात कांड कृष्णानंद राय हत्याकांड का पूरा मामला इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन था कृष्णानंद राय और क्या था उसका मुख्तार अंसारी से दुश्मनी का कारण। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उसे बांदा जेल में हार्ट अटैक आया था। मुख्तार को 2005 में पहली बार जेल हुई और तब से वो वहीं पर रहा, बाहर नहीं निकल सका। मुख्तार अंसारी से जुड़े कई सारे किस्से कहानी और उसके बाहुबल की और उसके रॉबिन हुड की, कैसे एक अच्छे परिवार से आने वाले, जिसके नाना दादा बड़े बड़े पदों पर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, कोई उपराष्ट्रपति रहा, तो उसके घर में तमाम ऐसे लोग हुए, लेकिन उस घर से एक ऐसा इतना बड़ा माफिया कैसे पैदा हो गया जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। लेकिन एक किस्सा मुख्तार अंसारी से जुड़ा है कृष्णानंद राय हत्याकांड का। आखिर क्या था कृष्णानंद राय हत्याकांड का पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आखिर कौन थे कृष्णानंद राय और उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने क्यों कराई, क्या है उसका पूरा कारण। गाजीपुर जिले की एक सीट है मोहम्मदाबाद। कहा जाता है कि यहाँ की जो राजनीति है वो फाटक के अंदर से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। इसी फाटक के पीछे लगता था मुख्तार अंसारी एवं उसके भाई अफजाल अंसारी का दरबार। ध्यान रहे, मोहम्मदाबाद ही मुख्तार का पैतृक निवास है। 1985 से इस सीट पर अंसारी परिवार का ही कब्जा था। साल 2002 में अंसारी परिवार के अजय रथ को रोकते हुए भाजपा के नेता कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज की थी। कृष्णानंद ने अफजाल अंसारी को करीब 8000 वोटों से हराया था। इस तिलमिलाहट के दो कारण थे, या कहें दो शिकस्त थी, एक चुनाव की, दूसरी हमले की। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। हालांकि मुख्तार को हमले की खबर हो गई थी, उस पर हमला हो सकता था, इसलिए वो आगे वाली गाड़ी में नहीं बैठा था। उस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे। चुनाव हारने के बाद यह बदला लेने की कसम बढ़ गई थी, कसके बढ़ी थी, कसमें खाई गई थी, जिसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 25 नवंबर 2005 का दिन था। विधायक कृष्णानंद राय पास के गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। चूंकि पास के ही गांव में जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी निकालने के बजाय नॉर्मल गाड़ी ही निकाली। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वहां से निकले ही थे कि भावरकोल के ही बसनिया पुलिस के पास, पुलिस चौकी के सामने ही एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आकर खड़ी हो गई। विधायक कुछ समझ पाते उससे पहले ही एसयूवी से 7-8 लोग उतरे और विधायक की गाड़ियों पर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग किसी पिस्टल, कट्टा, असलहा, रिवॉल्वर से नहीं थी, बल्कि ये जो फायरिंग थी, ये जो हमला था AK-47 से किया गया था। शरीर के साथ साथ पूरी गाड़ी छलनी हो गई थी। मौत का यह खेल काफी देर तक चला। कम से कम 500 राउंड की फायरिंग हुई थी। गुंडों को भरोसा हो गया था विधायक समेत 7 लोग मर चुके थे और तब वो वहां से निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि 7 लोगों की बॉडी से 67 गोलियां मिली हैं। असल में यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भाई से पंगा लोगे तो ऐसे ही सजा मिलेगी और कलेजा उसका कांप जाएगा, कलेजा निकाल लिया जाएगा। यह एक संदेश था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और खास करके कृष्णानंद राय के लोगों को। इस हत्याकांड में विधायक कृष्णानंद राय के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, भांवरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव एवं उनके अंगरक्षक निर्भय नारायण उपाध्याय की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। विधायक के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की एवं आगजनी की। विधायक की पत्नी अलका राय ने पति की हत्या के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस एवं राकेश पांडे पर मुकदमा दर्ज कराया। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए जिले के एसपी तक जांच करने से कतरा रहे थे। अलका राय सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीबीआई भी इस केस को नहीं लेना चाहती थी। केस लिया तो कुछ दिन बाद दबाव बढ़ गया, उसके बाद केस को छोड़ दिया गया। अलका राय ने दोबारा केस दर्ज करवाया और जांच शुरू हुई, लेकिन 1 साल बाद ही घटना के मात्र एक चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बताया जाता है कि शशिकांत की भी हत्या की गई है, लेकिन जो अखबारों में जो खबर आई उसमें आत्महत्या करार दिया गया था। इस तरह से न्याय की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मुख्तार के खिलाफ जांच चली, सबूतों के अभाव में सभी बाइज्जत बरी हो गए और उसके बाद से यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर से जो एंट्री होती है, जिस तरीके से कृष्णानंद राय की जो हत्या होती है, उनकी हत्या में सजा भले न मिली हो, लेकिन जो पिछले तमाम सारे उनके जो मुकदमे थे, मुख्तार अंसारी के आपराधिक मामले जो चल रहे थे, वो जेल में ही उन्हें रहना पड़ा। इसी बीच खबर आई कि 2008 में ओडिशा से जो है ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद पता चला कि ब्रजेश सिंह को मारा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद से जो मुख्तार अंसारी और इनका केस जो चलता रहा, उनकी पत्नी लगातार इस केस को लड़ती रही है। राय जी की पत्नी लगातार कोशिशें करती रही। हालांकि मुख्तार अंसारी का एक ही केस नहीं था, उसके ऊपर 65 केस लगे हुए थे, जिसकी वजह से बाद में कई सारे केसों में उसे उम्र कैद की सजा होती है, कई सारे केसों में उसे 5 साल 10 साल की सजा होती है, जिसके बाद से अचानक से पता चलता है कि 28 मार्च 2024 को उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। लेकिन ये कहानी जो है
मुख्तार अंसारी भले ही मर गया हो लेकिन एक रहस्य छोड़ गया है। लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप कितना भी बाहुबल हो, आपके अंदर कितना भी शक्ति हो, लेकिन आप जब तक आपके पास पावर है तब तक ही आप पावर में रहोगे। एक ना एक दिन जब आप पावर से नीचे जाओगे, जो पावर में आएगा वो आप पर हावी हो जाएगा। यही हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ। मुख्तार अंसारी एक समय में मसीहा माना जाता था, उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोलती थी, और आज वो मार दिया गया है। आज वो डर रहा था मरने से पहले, जब उसको उसकी मृत्यु नहीं हुई थी उससे पहले भी जेल के अंदर वो डर रहा था। तो कई सारी कहानियां हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। ये थी सचिदानंद राय की कहानी, जो विधायक थे बीजेपी से, उनको किस तरीके से दिन दहाड़े मारा गया, उसके बाद गवाहों को मिटा दिया गया, लोग डर रहे थे गवाही देने से लिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं सचिदानंद राय और मुख्तार अंसारी की इस दुश्मनी पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।